तो दोस्तों आज हम लोग पार्ट 9 वीडियो देखने वाले हैं और इस पार्ट 9 में दोस्तों एक्सेप्शन से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस देखेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन भी है दोस्तों, जहां पे आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन थ्रोस कीवर्ड इन जावा। तो दोस्तों दो तरीके का होता है, एक हमारे पास THROWS होता है और एक THROW होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। जो थ्रोस कीवर्ड होता है वो दोस्तों हम लोग मेथड के साथ यूज करते हैं और ये जो थ्रो कीवर्ड होता है ये मेथड के अंदर यूज होता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और यहाँ पे हमने थ्रोज यहाँ पे कोई एक्सेप्शन दे दिया। मान लीजिए सपोज यहाँ पे कोई हमने चेक्ड एक्सेप्शन वाली कंडीशन मैंने ऐड कर दी, तो दोस्तों हुआ क्या, ये जो है हमने मेथड के साथ यूज कर लिया। और अगर दोस्तों यहाँ पे हमने जो है थ्रो कीवर्ड का यूज किया होता तो हम लोग मेथड के अंदर यहाँ पे थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं, थ्रो न्यू, और फिर आप यहाँ पे एक्सेप्शन का नाम देते हैं। फिर यहाँ पे जो है कुछ अगर आपको प्रिंट कराना है तो आप प्रिंट करा सकते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये होता है, जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों जब कभी भी हम लोग थ्रोस कीवर्ड का यूज करते हैं, जैसे हमने थ्रोस किया और यहाँ पे हमने लिखा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लिसिटली ये मेथड को ये बताया है कि ये जो मेथड है ये हमारा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। ठीक है, तो अब जो भी दोस्तों यहाँ पे इस मेथड को कॉल करेगा तो वो सबसे पहले ये देख लेगा कि हाँ यहाँ पे थ्रोज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन कॉल हो रहा है, तो वहाँ पे वो जो है जाके अपने जब ये कॉल करेगा तो वो ट्राई एंड कैच ब्लॉक से इसे हैंडल कर सकता है। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं कि थ्रोस कीवर्ड इज यूज्ड एट द एंड ऑफ मेथड सिग्नेचर, जैसे कि मैंने बताया कि मेथड सिग्नेचर के बाद में लगता है, और इसका मेन पर्पस होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग टू द कॉलर मेथड इन द केस ऑफ चेक्ड एक्सेप्शन। और अनचेक्ड में हम लोग यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड टू यूज थ्रोस कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं अगर अनचेक्ड की बात करें। और दोस्तों यहाँ पे एन एरर इज अनचेक्ड, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू हैंडल बाई ट्राई कैच और बाई थ्रोस। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि जो एरर है वो हैंडल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे एरर को हम हैंडल नहीं कर सकते। और आपने सिंटेक्स देख लिया कि हम कैसे यहाँ पे यूज करते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों यहाँ पे 82 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनली ओवर रिटर्न स्टेटमेंट। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे फाइनली ब्लॉक इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिटर्न स्टेटमेंट व्हेन बोथ आर प्रेजेंट इन अ प्रोग्राम। For example, if there any written statement present inside try or catch block and finally block is also present, finally statement will be executed then return statement। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आप देख रहे होंगे और यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है, काउंट यहाँ पे कॉल हो रहा है, फिर ट्राई के अंदर रिटर्न 1 कर रहा है, फिर कैच के अंदर रिटर्न 2 कर रहा है, फिर फाइनली है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपका फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आपका रिटर्न 1 स्टेटमेंट होगा। तो दोस्तों ये जो है आपसे एक्सेप्शन से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आपको देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 83 क्वेश्चन है, किस सिचुएशन में दोस्तों फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता, जब यहाँ पे हम लोग JVM को शट डाउन कर देते हैं या फिर हम लोग यूज करते हैं सिस्टम डॉट एग्जिट 0 इन ट्राई स्टेटमेंट फाइनली ब्लॉक इफ प्रेजेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे 84 है कि कैन वी यूज कैच स्टेटमेंट फॉर चेक्ड एक्सेप्शन। तो क्या हम लोग कैच के अंदर जो है चेक्ड एक्सेप्शन को भी हैंडल कर सकते हैं। इफ देयर इज नो चांस ऑफ रेजिंग एन एक्सेप्शन इन आवर कोड देन वी कान डिक्लेयर कैच ब्लॉक फॉर हैंडलिंग चेक्ड एक्सेप्शन। दिस रेजेस कंपाइल टाइम एरर इफ वी ट्राई टू हैंडल चेक्ड एक्सेप्शन व्हेन देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉजिंग एन एक्सेप्शन। जैसे कि हमने ट्राई लिखा और ट्राई के अंदर हमने जो है चेक्ड एक्सेप्शन लिख दिया और यहाँ पे हैंडल कर लिया और फाइनली ब्लॉक भी हमने एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे 85 क्वेश्चन आता है, व्हाट आर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास ये ऑब्जेक्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है एक थ्रोएबल। ठीक है, अब ये थ्रोएबल के अंदर दो चीजें आती है हमारे पास, एक हमारे पास आती है चेक्ड एक्सेप्शन की, सॉरी एक हमारे पास आता है एक्सेप्शन और एक हमारे पास आता है एरर।
ठीक है। अब इस एरर में भी दो चीज़ें होती हैं, एक चेक्ड एक्सेप्शन होता है और एक अनचेक्ड एक्सेप्शन होता है। तो अगर हम लोग यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन बना रहे हैं, सपोज हम लोग जो है यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन हमें क्रिएट करना है, तो हमारे पास दो तरीका होगा, या तो हम जो है चेक्ड एक्सेप्शन बनाएंगे या फिर हम जो है अनचेक्ड एक्सेप्शन बनाएंगे। ठीक है, यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन। तो अगर हम चेक्ड एक्सेप्शन बनाते हैं तो हमें एक्सेप्शन क्लास को जो है यहाँ पे इनहेरिट करना पड़ेगा, और अगर अनचेक्ड एक्सेप्शन है तो हमें रन टाइम एक्सेप्शन को यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे डिफिनेशन देखेंगे, टू क्रिएट कस्टमाइज्ड एरर मैसेज वी यूज यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, वी कैन क्रिएट यूजर डिफाइंड एज चेक्ड और अनचेक्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया, वी कैन क्रिएट यूजर डिफाइंड दैट एक्सटेंड, जहाँ पे एक्सेप्शन क्लास एक्सटेंड करता हो वहाँ पे हमारा चेक्ड एक्सेप्शन होगा, और जहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन चेक हो रहा है वो हमारा अनचेक्ड एक्सेप्शन होगा। जैसे कि दोस्तों पब्लिक क्लास हमने कोई कस्टम एक्सेप्शन बनाया जो कि एक्सेप्शन को एक्सटेंड कर रहा है, मतलब ये हमारा एक चेक्ड एक्सेप्शन है। ठीक है, और हमने यहाँ पे अपना क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड का यूज करके हमने कस्टम एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया, और उसके अंदर हम लोगों ने थ्रो न्यू कस्टम एक्सेप्शन को भी यहाँ पे कॉल कर लिया। और फिर हमने क्या किया, ट्राई ब्लॉक बनाया, फिर कैच ब्लॉक के अंदर हमने कस्टम एक्सेप्शन का नाम दे दिया। तो इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, हम लोग अपना यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बना सकते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे 86 क्वेश्चन है, कैन वी रीथ्रो द सेम एक्सेप्शन फ्रॉम कैच हैंडल। क्या दोस्तों यहाँ पे हम लोग सेम एक्सेप्शन को कैच में रीथ्रो कर सकते हैं? तो यस, वी कैन रीथ्रो द सेम एक्सेप्शन फ्रॉम आवर कैच हैंडल। इफ वी वांट टू रीथ्रो चेक्ड एक्सेप्शन फ्रॉम अ कैच ब्लॉक वी नीड टू डिक्लेयर दैट। हमने ट्राई ब्लॉक यूज किया, फिर हमने कैच एक्सेप्शन ई किया, फिर हैंडल द एक्सेप्शन, फिर हमने क्या किया, थ्रो कीवर्ड से न्यू ई कर दिया। ठीक है, तो इनसाइड द कैच ब्लॉक द एक्सेप्शन ई पैरामीटर कैचेस the exception that was thrown within the try block. After handling the exception, the throw e statement rethrow the same exception propagating up to the call stack. ठीक है, तो ये चीज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे 87 क्वेश्चन है कि क्या हम नेस्टेड ट्राई स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। यस, ट्राई स्टेटमेंट कैन बी नेस्टेड। जैसे कि हमने ट्राई ब्लॉक यूज किया, ये आउटर ट्राई ब्लॉक है, फिर हमने एक इनर ट्राई ब्लॉक यूज किया, उसके अंदर हमने यहाँ पे कैच लगा दिया। ठीक है, और फिर ये जो है कैच हमने ये ऊपर वाला जो टॉप लेवल हमारा ब्लॉक है ट्राई ब्लॉक, इसका हमने यहाँ पे कैच कर लिया। तो हम लोग जो है नेस्टेड ट्राई स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में। अब दोस्तों यहाँ पे 88 क्वेश्चन है कि थ्रोएबल क्लास और उसके मेथड क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है, फिर वो ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास थ्रोएबल क्लास होती है। ठीक है, और इस थ्रोएबल के अंदर दो चीज़ें होती है अगर हम लोग बात करें तो, एक हमारे पास होता है एक्सेप्शन और एक हमारे पास होता है एरर। तो हम जो एरर होता है वो हैंडल नहीं कर सकते, एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं। इसके दो पार्ट होता है, एक हमारे पास चेक्ड एक्सेप्शन होता है और एक हमारे पास अनचेक्ड एक्सेप्शन होता है। और चेक्ड एक्सेप्शन में भी हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं, एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं, और अनचेक्ड में भी हमारे पास एक्सेप्शन होते हैं। और एक हमारा होता है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, जैसे कि पिछले यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे चेक्ड एक्सेप्शन भी बना सकते हैं और अनचेक्ड भी आप यूजर डिफाइंड बना सकते हैं। और अगर इसके मेथड की बात करें तो यहाँ पे एक वॉइड प्रिंट स्टैक ट्रेस है। तो दिस प्रिंट द एक्सेप्शन इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग फॉर्मेट आपको बताएगा, जैसे नेम ऑफ एक्सेप्शन, डिस्क्रिप्शन फॉलोड बाय स्टैक ट्रेस। फिर दूसरा हमारे पास मेथड है गेट मैसेज। ये क्या करता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सेप्शन बताता है। और टू स्ट्रिंग की बात करें तो ये इट प्रिंट द नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सेप्शन। तो ये दोस्तों यहाँ पे थ्रोएबल क्लास और उसके मेथड पूछ सकते हैं। तो ये जो तीनों मेथड मैंने आपको बताए, ये चीजें एक बार देख लीजिएगा, और यहाँ पे ये डायग्राम भी है। तो अब दोस्तों यहाँ पे 89 क्वेश्चन है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन कैसे आता है? तो क्लास नॉट फाउंड का एक्सेप्शन तब आता है जब JVM try to load a class by its string name and couldn't able to find the class not found exception will be thrown। ठीक है, अगर यहाँ पे जब JVM लोड करता है क्लास को और उसे वो क्लास नहीं मिलती तो यहाँ पे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो होता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर दिस एक्सेप्शन इज व्हेन क्लास नेम इज मिसस्पेल्ड, जैसे क्लास का नाम गलत हो जाता है, एंड व्हेन वी ट्राई टू लोड द क्लास बाय स्ट्रिंग नेम हेंस क्लास कैन नॉट बी फाउंड विच रेजेस क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है।
अब दोस्तों यहाँ पे 90 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हेन नो क्लास डिफिनीशन फाउंड एरर। क्या होता है जब क्लास के अंदर दोस्तों यहाँ पे डिफिनीशन नहीं होती, तो जनरली ये जो है आपको एक्सेप्शन देखने को मिलता है। तो दिस एरर इज थ्रोन व्हेन JVM ट्राई टू लोड द क्लास बट नो डिफिनीशन फॉर दैट क्लास इज फाउंड। तब यहाँ पे ये वाली एक्सेप्शन आती है, द क्लास में एग्जिस्ट at compile time but unable to find at runtime. This might be due to misspelled class name at command line or class path is not specified properly or the class file with bytecode is no longer अवेलेबल। तो दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे मैंने आपको 30 क्वेश्चंस जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग के बताए, और ये 30 क्वेश्चन जो है आप एक बार देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।